dreams? Yes. Yeah. So how did you feel? Feeling is good. So majorly after seeing the video, no, Hmm. I felt little changes. Now I don't get angry very soon. Hmm. I start thinking little positive. Hmm. Well, Okay. this past from 3 4 days only I'll say, but I can see little change in myself. Awesome. That's amazing. Now, video you are saying you mean like the secret movie? Yes, the Hindi में था ना, हाँ I've seen हाँ हाँ, that. एकदम एक्सीलेंट, वेरी नाइस। आप जब अपना ड्रीम बना रहे थे तो आप ड्रीम लिस्ट लिख रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? I was feeling very nice. वेरी नाइस। मैं आप आँख बंद करके first I was thinking मुझे क्या चाहिए. Then I was writing it down. ओके, तो आप सब उसमें पॉजिटिव ही लिख रहे थे ना, जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए तो अभी आपको लाइफ में चेंजेस चाहिए, वो वाली बातें तो नहीं लिख रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, ओके, कि घर जो बहुत छोटा चाहिए है। हाँ। मैं ऐसा नहीं लिख रहा था. ओके ओके, लाइक परफेक्ट। मेरा ड्रीम है कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं. हम्म। तो मेरे अंदर कितने काम करे, किस चीज की इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, वैसे लिखा. और हेल्थ के बारे में लिखा कि मेरी सब, मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं 70 kgs का हो गया हूँ. हाँ। ओके। और मेरी जितनी भी डिसीजेस है सब खत्म हो चुके हैं. लाइक रनिंग अराउंड एंड ऑल. एंड आई एम थिंकिंग माय डॉटर, शी इज वेरी स्मॉल स्टिल, कि वो she has become a doctor by she has become a surgeon by #1 institute of India, and she has been rewarded by government of India. ओके ओके, वेरी नाइस, रियली नाइस, वेरी गुड, एकदम आप ठीक लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग, आपने जो लिस्ट बनाई है अब आप उसको आप चाहे तो उसमें ऐड करते रह सकते हैं जैसे जैसे होगा। चैप्टर्स विल टेल अस, अब हमको नेक्स्ट उन ड्रीम्स के बारे में कब वर्क करना है, कैसे उन पे वर्क करना है, विल डिस्कस दैट। बस मेरे को बस एक ही बात बोलनी है कि जब आपने ड्रीम लिस्ट लिखी है उसमें सब कुछ पॉजिटिव ही होना चाहिए, कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें हर चीज पॉजिटिव होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी थिंग्स, कि सपोज आपको कोई लोन चुकाना है, कोई आपको किसी का लोन पे करना है, या आपके पास इतना डेट है, तो आपको ये लिखना है कि आपको इतने पैसे मिल गए और आप उस पैसे से क्या कर रहे हो। आपको ये नहीं लिखना है कि इतने रुपए का मेरा लोन खत्म हो गया। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो उसमें वो यही बोलता है, आप लोन डेट डेट सोचते रहोगे तो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप ड्रीम में भी ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे जिनको आप नहीं चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो आपको लिखना है कि पैसे पैसे पैसे, मैंने ये लिखना है। Okay, that way you have to write that you've got the money and you're feeling so happy, you're telling everyone that you've got this money, आपने उस पैसे से क्या किया, आपको ये लिखना है। ठीक है, एंड हेल्थ में भी सेम चीज, कि आपकी हेल्थ आपको कैसी चाहिए। ड्रीम वेट लाइक यूर सेइंग 70 kgs, तो जो आपको चाहिए आपको वो लिखना है, वेरी स्पेसिफिक टू द पॉइंट। ठीक है, जनरल नहीं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको ये लिखना होगा कि आपको कितने पैसे चाहिए। ये नहीं लिखना है कि मैं हैप्पी रहूं, मैं बहुत रिच बन जाऊं, मैं बहुत मेरे पास बहुत सारी लग्जरी। क्या लग्जरी? देखिए, एवरीथिंग इज वेरी रिलेटिव ना। जो Yes. मेरे लिए मे बी टफ है, मे बी आपके लिए बहुत इजी है। जो मेरे लिए इजी है वो आपके लिए बहुत टफ हो सकता है ना। ऐसा है कि फाइव मैं इंटीरियर डिजाइनर, मेरे लिए ड्राइंग करना बहुत इजी है, आपके लिए टफ होगा। तो ये सब चीजें बहुत रिलेटिव है, तो यूनिवर्स को नहीं पता कि क्या चाहिए। तो आपको उसको एकदम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मिर्ची इतनी, कि मिर्ची इतनी, है ना। ऐसा मिर्ची इज ऑल्सो रिलेटिव। हाँ, कि मिर्ची भी कितनी चाहिए, किसी जन को एकदम नहीं लगती है, किसी को काली मिर्च में भी मिर्ची लग जाती है, so you have to be that specific when you're writing your dreams। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करके स्पेसिफिकेशंस डायरेक्शंस दोगे उतना अच्छे से आपकी ड्रीम मटेरियलाइज होगी। ठीक है, जी. बस anyone else has a question about the dream writing? मैम, ये क्या नंबर स्पेसिफाइड थे कि कितने ड्रीम्स लिखने हैं, या अपनी मर्जी से जितने जितने आपके? जितने 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 चाहे। अब देखिए, उन्होंने जो हमको लिस्ट दी है उसमें से कुछ हो सकते हैं कि मे बी सम आर शॉर्ट टर्म, या इट्स लाइक इफ आई वांट अ पेयर ऑफ जीन्स, वो नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। बट इफ आई वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे इन द विंटर्स, इट्स लाइक द कमिंग विंटर। okay, or it can be a holiday in the spring, or if I want my children to get married, जैसे कल ज्योति जी ने कहा था उनको सास बनना है, तो it may not be immediate, it can be maybe 5 years down the line, 2 years down the line, depending on the age of the kid, right? तो short term, long term, जैसे भी आप अपना ड्रीम लिखना चाहते हो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, इट्स लाइक बहुत सारी चीजें थी, मेरे को आज चाहिए, कुछ थोड़े दिन बाद चाहिए, तो आप उनको टाइम स्पेसिफिक भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं आपकी, कुछ इमीडिएट ड्रीम्स हैं, है ना, वैसे भी आप कर सकते हैं that way। और
इमीडिएट भी हो सकती हैं, सॉरी, कई ड्रीम्स इमीडिएट भी हो सकती, अभी जैसे आपने मन में नहीं आया, बट सपोज यहाँ ग्रुप में कुछ लोग डिस्कस किए एंड समवन सेज डायमंड बैंगल, अभी तक आपके ड्रीम में होगा कभी बट आपको ध्यान नहीं था, बट अगर किसी ने कहा कि मुझे डायमंड बैंगल चाहिए है, हाँ, लाइक छाया जी इज हियर, उन्होंने अपने ड्रीम में लिखा था, दैट इज व्हाई आई केम अप विद डायमंड बैंगल्स, उन्होंने अपने ड्रीम में लिखा था, शी गॉट देम, एंड उसके बाद बहुत जनों ने लिखा और सबको मिल भी गए, उनको भी मिल गए, उसके पहले लोगों ने नहीं लिखा था, बट उनकी ड्रीम सुन के people wrote about it and people got it, and thank you Chaya ji, I also wrote it in my dream. Yeah, sure. yeah, thank you, welcome. हाँ, thank you. आ गए आज हम इंदौर से वापस, so I'm joining from today. Okay, excellent, thank you. Excuse me, Priyaji, even have a question. Yes. When we write dreams, should we number them or we can write in paragraphs? आपको नंबर करना कोई जरूरी नहीं है, अभी तो आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन इवन लिस्ट इट, ओके, कि लाइक ये लाइक यू नो बुलेट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, उसके बाद आई वुड हैव टोल्ड यू टुडे कि वो जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से यू वुड हैव टू पिक 10 ऑफ देम, ओके, इट्स लाइक आई हैव n नंबर ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, बट हमको अपनी ये जो एनर्जी है, ये जो हम अपना ग्रैटिट्यूड का मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आई वांट टू डायरेक्ट इट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, बहुत सारी ड्रीम्स हैं, सपोज इफ आई हैव 50 ड्रीम्स हो सकता है, बट आई प्रायोरिटाइज ना कि अभी मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, आप अभी भी अगर शॉपिंग जाते होंगे तो यू वांट लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट यू प्रायोरिटाइज कि आपको आज क्या चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही आई वुड हैव टोल्ड यू टुडे दैट यू पिक अप दोस 10 most important dreams, okay, and write them down in a paragraph each. Right now you told to write like it is your short-term dream or a long-term dream. So should we write it in a bracket or just write it, jot it down that these are my dreams? See, the first diary that you have made, the small one, okay, उसमें आप first page में maybe not खाली list कर सकते हैं कि हाँ ये भी चाहिए, ठीक है, like you know when we go shopping we note down ना ये चाहिए, but when you are you know actually going for shopping you feel कि हाँ उसको आपको और डिटेल में लिखना है कि ये बजट का आपको चाहिए कुर्ता, if you're going for a shopping, ये उसका साइज क्या होगा, you know, then you keep on adding to that. जो short term long term मैंने कहा आपको कि वो आप खुद भी देखोगे ना कि अभी suppose if I tell you कि you have this much of dreams in general जो मुझे याद आता है जैसे ऐसे है वैसे हम लोग ने लिख लिया अभी। हाँ एकदम ठीक है, एकदम सही है, अभी आपने सब लिख लिया, अब आज के बाद इट्स नॉट दैट कि आज जो आपने लिख लिया वो खत्म नहीं, जब तक हमको रॉन्डाबन बताएंगी नहीं कि आगे हम लोग को कैसे अपनी एनर्जी इसमें करना है, तब तक आप उसमें ऐड करते रह सकते हैं, ठीक है। Till the time I also messaged you about the health thing that I want to write a health prayer for myself. I messaged you in WhatsApp. yeah yes. So I just wanted to know how to write about health. I didn't have any clue how to write it about health. Okay, so आपने वो जो written note भेजा था ना, At present, I feel very low. और मुझे एनर्जी नहीं लगती because you know I went through COVID and operation, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे chest uncomfortable रहता है. I don't feel very energetic. So I just wanted to write in a positive way. I mean, yeah. So what you have can to you just write, guide me? Yeah, so what you have to write is how will you feel once you are fully fit and healthy, ठीक है, how will you feel? हाँ, आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट के बारे में लिखना ही नहीं है, आपको ऐसे लिखना है कि वो था ही नहीं कभी आपको, ठीक है, यू आर ब्रीदिंग नॉर्मली, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो हैप्पीली, बात करते हुए, गाना गाते हुए, ठीक है। I just know that I'm full of energy. I play with my kids, I play with my husband. I'm full of energy. I never get tired. Working also, I don't feel the symptom of tiredness at all. नहीं, ये टायर्ड नहीं लिखना आपको, ठीक है, अच्छा, टायर्ड इज अ थिंग विच यू डोंट वांट, है ना, यू डोंट वांट टायर्डनेस, तो आपको लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू आर ब्रीदिंग परफेक्टली, यू आर लाइक यू नो एनर्जेटिक के जो भी आपको लगे ना कि लाइक यू आर रनिंग विद योर किड, यू आर चेजिंग देम, यू आर प्लेइंग कैच विद देम, और यू आर स्विमिंग, जो भी माने लाइक वो चीज लिखनी है आपको, ये टायर्ड वर्ड नहीं लिखना है। हाँ, पेन तो जो मैंने लिख उसको मैं काट दूं टायर्ड वर्ड, फिर से लिख लीजिए उसको, आप फिर से लिख लीजिए, अभी तो आप चलिए काट लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर से नेक्स्ट पैरा में उसको ठीक से लिख लीजिएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, रॉन्डाबन विल टेल अस यू नो कि अब वो जो आपने अपनी टॉप 10 बनाई है या जो अपनी लिस्ट बना रहे हैं उसको और हम लोग को कैसे उस पे वर्क करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस नीतू जी, यू हैव अ क्वेश्चन। हाँ, मुझे पूछना था, मैंने सिर्फ अभी एक ही ड्रीम लिखा है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो और बाद
मैं ऐड कर सकता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। अरे कितनी सारी चीजें होंगी, आपको कुछ शॉपिंग नहीं करनी है? हाँ मैं बहुत कम शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, मिनिमम, ठीक है, जितना चलिए मिनिमम हो अपने लिए सके। नहीं, आई लाइक, अपने बच्चों के लिए कुछ चाहिए होगा, आपको कहीं हॉलिडे पे जाना होगा। आई एम अनमैरिड। ओके ठीक है, चलिए आपको शादी करनी, चलिए यही आपने एक ड्रीम लिखी होगी, राइट? आपको हेल्थ नहीं, परफेक्ट चाहिए होगी अपनी, नहीं आपको घूमने जाना है, या हाँ घूमने जाना। तो बस घूमने जाना है, तो आप चलिए वही लिखिए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें तो पूरा हम लोग को इतने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं कि आपको जॉब चाहिए, आपको मनी चाहिए, समथिंग यू वुड वांट, राइट? हाँ वो मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है, मनी का लिखा है, बाकी सब लगता है सारा। सब है, अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वील टॉक अबाउट इट इन अ फ्यू डेज, बट ड्रीम आपको लिखना ही है, ठीक है? माने सेटिस्फैक्शन इज वेरी गुड, बट कुछ तो एस्पिरेशंस होंगे आपके, राइट? हाँ, तो वो आपको लिखना होगा, ओके? ठीक है, थैंक यू। यू शुड थिंक मे बी यू वांट अ बेटर रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो भी आप हाँ, चाहोगे कि वो और अच्छे हो जाएं, है ना? अपने पेरेंट्स के संग, अपनी फ्रेंड्स के संग, मे बी यू वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे विद योर फ्रेंड्स, यू नो, लाइक अ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा काइंड ऑफ अ हॉलिडे। और हमेशा जाते रहते हैं वो जाते एक्चुअली। रहते हैं, ऐसा एक ऑसम, थैंक यू। ठीक है, ओके। सो लेट्स सी, आपको ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स आपको और पता चलेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। या ओके, थैंक यू। या एनीवन एल्स हैज अ क्वेश्चन अबाउट द ड्रीम्स? अच्छा हम बताते हैं, जब हमने फर्स्ट टाइम ये बुक अपने आप पढ़ी थी, लाइक व्हेन आई हैड स्टार्टेड रीडिंग ऑन माय ओन, हमने एक भी ड्रीम नहीं लिखी थी। तो लाइक ड्रीम क्या लिखना है मेरे को? हाँ हेल्थ अच्छी चाहिए, ये चाहिए, हमने लिखा ही नहीं था। इट्स ओनली व्हेन आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर्स एज एंड व्हेन इट प्रोग्रेस, तब मेरे को समझ में आया कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, ठीक है? ड्रीम हम सोचे थे, ड्रीम मतलब होता है कि ना बहुत बड़ी ड्रीम, कि मेरे को बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है, ऐसा कुछ होना है, शादी हो जाए, शादी तो थी एक ड्रीम में, बट आई यूज्ड टू थिंक ड्रीम्स आर समथिंग लाइक ह्यूज, बट ऐसा नहीं है। अब मेरे को लगता है ना, ड्रीम कुड बी एनीथिंग, दैट आई वांट अ न्यू लैपटॉप, आई वांट अ ब्रिलियंट रिलेशनशिप विद माय फ्रेंड्स, आई वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे, आई वांट टू बाय समथिंग, आई वांट माय परफेक्ट वेट, इट कैन बी एनीथिंग, ओके? तो आप हर चीज जो आपका डिजायर है, वो आज है, कल है, जब भी है, ऑल दैट कैन बी योर ड्रीम और डिजायर, ओके? कुछ भी हो सकता है वो, कि आपको एक पर्टिकुलर बैग खरीदना है, आपको एक बुक चाहिए है, हाँ, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, कि मे बी यू वांट नॉट फ्लॉलेस, यू वांट अ क्लियर कंप्लेक्शन, हो सकता है। आपका ड्रीम वेट, आइडल वेट तो हो ही सकता है, ठीक है? आप चाहते हो कि कि आपको आप जहां भी जाओ आपको सब लोग अप्रिशिएट करें, है ना, आपको एक्नॉलेज करें, इवन दैट कैन बी अ डिजायर और अ ड्रीम, ओके? या सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या आप जो ड्रीम्स आपने लिखने के लिए बोले, हमें आई वांट से शुरू करने हैं? आपने कल बोला था कि नहीं, आप जैसा फील कर रहे हो, जैसे आपका ड्रीम पूरा हो गया है, आपको वो फीलिंग लिखनी है, राइट? यस तो यस, आई ठीक है। वांट से कहना है कि वो फीलिंग लिखनी है? नहीं, आई वांट तो लिखना ही नहीं। अगर आपने सीक्रेट मूवी में देखा है, अगर आप वांट लिख रहे हो तो वो हमेशा वांट ही रह जाएगा, ठीक है? इसीलिए जब आपने कहा कि आप जब ड्रीम लिख रहे हैं तो इट हैज टू बी लाइक यू आर लिविंग इट, यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, ओके? तो अगर आपका आइडियल वेट है सपोज, तो यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, एंड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, यू आर फीलिंग सो नाइस, यू आर वेयरिंग अ साइज व्हाटएवर जीन्स दैट यू वांट टू फिट इनटू, आप वो पहन रहे हो, ठीक है? सो इट हैज टू बी समथिंग दैट यू आर डूइंग, ओके? इट हैज टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? आपको उसमें लिखना है ये ड्रीम, वांट शब्द नहीं आना है उसके अंदर, ठीक है? और कुछ भी इस टाइप का, टायर्ड, पेन फ्री, हाँ, हेयर फॉल रुक जाए, ये सब कुछ टाइप की ऐसी चीजें, पिंपल दूर हो जाए, खांसी दूर हो जाए, माने ऐसी टाइप की कोई भी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है? आपको क्या चाहिए, आपको वो लिखना है उसके अंदर, ठीक है? एंड ऐसे लिखना है जैसे वो आपको मिल गई। गुड क्वेश्चन सोनिया जी, ये मैं सेशन के एंड में हम बोलते कि आपको कैसे लिखना है, बट सिंस यू रेज द क्वेश्चन, तो ये आपको ऐसे लिखना है आपकी ड्रीम एज इफ यू आर लिविंग इट, इट हैज टू बी इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके? इट्स लाइक इफ आई एम इन कश्मीर, सो लाइक मैंने जैसे कल कहा था कि आई एम एंजॉयिंग द स्नोफॉल, आई एम वेयरिंग रेड कलर्ड बूट्स, ओके? आई डोंट हैव इट, सो व्हेन आई एम राइटिंग इट, इट मींस कि वो भी मेरे को मिल रहे हैं मेरे ड्रीम में, yeah, and I am looking fit and fine and people are appreciating me, I'm enjoying with my family, so वो पूरा उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है? So that way you have to write, okay? Yeah, so anyone else has a, अच्छा, जिसने भी ड्रीम्स नहीं लिखी हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आप आज के बाद कल नहीं लिख सकते, नहीं, आप रोज ड्रीम्स लिख सकते हैं, ठीक है? हर दिन, बिकॉज इट्स अ ड्रीम। आज मेरे को समोसा खाने का मन है, so that is also my desire, ओके? ठीक है, इट्स नॉट अ बिग टाइम गोल बट इट इज माय डिजायर। अगर मेरा
मैग्नेट इतना स्ट्रांग होगा कि अभी मेरा मन है मे बी कोई समोसे की डिलीवरी आ जाएगी मेरे बिना ऑर्डर किए, it has to be like that कि जो भी आप सोच रहे हो, whatever you want, you just write it down. ठीक है? And it has to be about you. It should not be about hurting someone else. It has to be a positive dream. हाँ, ये कल हमने बोला नहीं था, ये बुक में भी नहीं बोला है, बट इट इज अज्यूम कि आप ग्रेटिट्यूड के जर्नी में आ रहे हो तो आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, दूसरों के कॉस्ट पे नहीं. ठीक है? इट हैज टू बी अ गुड थिंग, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव थिंग. ओके, बिकॉज अगर आपने दूसरों के कॉस्ट के कि मैं फर्स्ट आऊं, ये तो एक ड्रीम हुई, लेकिन आपने ये लिखा कि वो फर्स्ट ना आए, वो सेकंड भी ना आए, अगर आपने ऐसे लिखा तो इट विल बैकफायर. ठीक है? ये रॉन्डा बर्न ने इस बुक में नहीं बताया, बट दूसरी बुक्स में उन्होंने ये बताया है. एंड ये तो हम लोग को पता ही है, ये तो हम लोग बचपन से ही हमारे कल्चर में, हमारे उसमें हम लोग सुनते ही आ रहे हैं. हाँ, कि दूसरों का बुरा नहीं सोचना है, अपना अच्छा सोचिए, अपना बहुत अच्छा सोचिए. आप फर्स्ट क्या, आप ये लिखिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, वो मिलेगा, लेकिन आपने ये लिखा कि मैं हो जाऊं उसको कुछ ना मिले, ये नहीं लिखना है आपको. ठीक है? ये ऐसा कुछ नहीं लिखना. इट हैज टू बी दैट यू हैव अर्न दिस मच, यू हैव अचीव समथिंग. सो इट हैज टू बी focusing only on your dreams, on your achievements. Okay? Yeah. So I think if you have any more questions, we'll take it after the session. So let's do the warm up. And who wants to read today? Someone has to volunteer. I shall read. Who was that? I'm Dr. Alka Gupta. Okay. Yes. आपके साइड में थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा है, आप जस्ट चेक कर लीजिएगा when you're reading. ठीक है? हाँ मैम, थोड़ा नेट कनेक्टिविटी का है इशू इस तरफ. So if I'm not clear, then I may not start reading then. Okay. Am I clear? You are clear, but I think there is some background noise happening. है ना? Others can also hear it. कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं. यहाँ तो है नहीं कुछ मैम, लेकिन then बैकग्राउंड मतलब मे बी कुछ I can't make out. How do I know how to explain? then I had not read. I think fan का होगा. Only fan, बस खाली fan है. Others can also feel it, ना? You can hear it? Yes, it's too noisy. थोड़ा सा है, आप चेक कर लीजिएगा अलका जी. ठीक है? देन अदरवाइज आप और रीड कर लेता है. ठीक है? हाँ. Yeah. Yes. So who wants to read? तब तक आप सोचिए. Let's start with the warm up, okay? Because it is already 9 o'clock and as I thought that हम लोग टाइम से आज कंप्लीट कर लेंगे अपना सेशन. ठीक है? So please unmute yourself and switch on your cameras and let's do 10 little things. Okay? 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Faster, 10 little fingers, 10 little 10 fingers, little 10 nose, little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little nose, 10 little toes, 2 little. Wonderful, very cute. Yeah, thank you. So yes, so who's reading today? I can read. Yeah. Okay, Sonia ji, please read. I will just start sharing the screen. Yes. Yeah. Please start. Day 1. Count your blessings. Yeah. So as we see in this picture, there's a window. Yeah. And यहाँ पे light आ रही है. You can see this magic dust over here. Yeah, and there's a diary over here, spiral diary रखी है. Is it an ink pen? ऐसा लग रहा है ना, fountain pen, ink pen जैसा है. Yeah, and a cup of tea, glass of water, not a glass of water. Vase रखा हुआ है, table lamp है, and आप देखिए ऐसा लग रहा है इस डायरी के अंदर से this magic is coming out. Okay, और it is totally up to you. आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बाहर विंडो से इसके ऊपर मैजिक आ रहा है. It is totally your interpretation. मेरे को लगा कि डायरी में से ही मैजिक निकल के आ रहा है. ठीक है? So let's read. Okay, before we start, when Rhonda Byrne is saying blessing, what do you understand by blessing?
ब्लेसिंग से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज अ ब्लेसिंग? Things that I have, things that I Yeah. already have. Okay, only things Good that things. Okay, good things and और बताइए. Things that we have got without asking. Yes. Yeah. Take for granted usually. नॉट नेसेसरली ग्रांटेड भी जरूरी नहीं है, बट हमारे पास है मे बी ऐसी चीजें जो हमको नहीं चाहिए और नहीं है, थैंकफुली, ये भी हो सकता है ना, है ना? कुछ अच्छी चीज, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको नहीं मिली हुई भगवान की दया से, वी डोंट वांट दोस, वो भी हो सकता है. समथिंग गुड बेसिकली, या अ फेवरेबल थिंग फॉर अस, दैट कैन बी ब्लेसिंग. तो हम लोग को ये क्लियर है कि ब्लेसिंग क्या है. तो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, इफ आई टेल यू जस्ट थिंक कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग है, तो आपको लगेगा कि क्या लगेगा आपको? Human life. Okay, yes, that is a blessing. Yeah, I would like to be born as a human only and not any other thing. Yes. Everyone say one. Body wise. Sunlight. Yeah. Sunlight. Sorry, sunlight. Okay, yes. Yeah. Free air. Yes, yes. Water, What? so many things. Yeah. Water. Family. Family is also a blessing. Friends. Good. Parents. Parents. हाँ, वेरी गुड. तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग के पास ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ रहा है. जब दूसरे जन बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ब्लेसिंग है, ये तो उसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया हुआ था, ये एयर वाटर ये सब ब्लेसिंग्स हैं. हाँ, कई जनों को आपको लग भी रहा होगा ऐसा भी. हाँ, सो लेट्स पगला 5 elements of earth. yes, yeah. Okay, so let's read. हम लोग को समझ में आ गया है. One second, I'll mute everyone. I think there's some background noise that is coming from someone. Yeah. तो आप सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा. 1 minute. Yeah, and let's read and let's see what. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, born 1933, singer, songwriter. Yeah, so this Willie Nelson is telling us that when she started counting her blessings, Sonia ji, I think you have 2 instruments on. Some echo happening. Pardon? Okay, wait. No, I can hear my voice only. Yeah, so what she's saying is that when she started counting her blessings, her whole life turned around. Okay, so she's telling us जब उन्होंने अपने लाइफ में blessings देखनी शुरू कर ली, काउंटिंग करनी शुरू कर दी, तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई. उनकी लाइफ माने एकदम टर्न अराउंड हो गई. माने जो भी उनकी लाइफ में उनको लगता था कि इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो सब चेंज हो गए और वो सब और अच्छे हो गए. यही वो कह रही हैं. Yeah, so let's see what she means by it. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. Yeah, तो आपने देखा होगा कितनी बार ऐसा हुआ ना कि कुछ हमारे लाइफ में ऐसा हुआ कि मार्क्स कम आए. हाँ, तो हम लोग सब मार्क्स हम इसलिए बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग वहीं से होती है. क्या आपके मार्क्स कम आए तो आपको सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं और अच्छे से पढ़ना, अभी नेक्स्ट एग्जाम बाकी है. तो उस समय वो हमको ब्लेसिंग नहीं लगती है, ठीक है, बट सब लोग बोल रहे होते हैं, बट हम लोग उसको उस समय समझते नहीं है. बट रोंडा बन हमसे यही कह रही हैं कि जब हम हमारे लाइफ में इस तरह की सिचुएशन में आके भी अगर हम लोग ब्लेसिंग्स काउंट करने लगते हैं, तब हमारी लाइफ एक्चुअल में मैजिकली टर्न हो जाती है. अगर आप एक कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उसको फेस करके, उसको सुन के, उसको देख के अगर अपन सैड होने लगते हैं, उसमें और नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तब हम लोग वो पॉजिटिव चीजें या वो ब्लेसिंग्स नहीं देखते हैं और हमारी लाइफ डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती है. उसी में ही अभी जैसे देखिए ना, अभी जब ये लॉकडाउन हुआ था, कोविड हुआ था, कई जनों ने बोला कि बिजनेस ऐसा हो गया, ये हो गया, ऐसे लॉकडाउन है, कैसे अर्न करें. उसमें भी आप देखिए कितने लोगों ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसमें से भी ढूंढ ली.
कितने लोगों ने मास्क बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, सैनिटाइजर बनने लगे, पीपी किट बनने लगे, और जो होता ना वो सब बनने लगे। तो लोगों ने उसमें भी ब्लेसिंग ढूंढ ली और सेल करना स्टार्ट कर दिया और अर्न करना स्टार्ट कर दिया। और बाकी लोग क्या सोच रहे थे कि अरे बिजनेस बंद हो गया है, ये है वो है, सभी ज्यादा बंद सोच रहे थे। बट उसमें से भी जिन लोगों ने उस सिचुएशन में भी ब्लेसिंग ढूंढ ली कि अरे इसमें तो एक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब बोलो नहीं उसका बिजनेस एक्यूमेन होगा, नहीं, वो पर्सन हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखना जानता था, इसलिए उसने भी उस सिचुएशन को टर्न अराउंड कर लिया, है ना। कितने लोगों ने घर घर का डिलीवरी और ग्रोसरी शॉप्स कितने ज्यादा फ्लरिश करने लगे, है ना, बिकॉज उस समय क्या हो रहा था, लोग यही कर रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, राइट, शॉपिंग करते थे, क्या शॉपिंग करते थे, केक के आइटम्स, सारे जो भी फैंसी कुकिंग होती थी वो ही सब शॉपिंग करके लोग घर में कुकिंग कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, उन लोग का बिजनेस फ्लरिश करने लगा। हाँ, तो आप देखिए हर सिचुएशन में जब हम पॉजिटिविटी देखने लगते हैं तो लाइफ चेंज होने लगती है, ठीक है। तो इसके पहले तक जब भी हम लोग को कोई कुछ बोलता था कि नहीं इसमें दुखी होने की क्या बात है, इट्स लाइक यू नो कि जब कभी फर्स्ट टाइम किसी से दूध फटा होगा, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कहते थे अरे दूध फट गया, लेकिन किसी ने तो एक बार सोचा होगा ना, अब ये जो दूध फटा इससे तो छेना बन गया, ये तो पनीर बन गया, तो उसने भी उसमें ब्लेसिंग देखी, है ना। तो वैसे ही जब हम लोग सिचुएशन में पॉजिटिविटी देखने लगते हैं तो तभी अपॉर्चुनिटी आती है। ये तो आपने सुना होगा ना कि हर सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है, कि एक दरवाजा बंद होता है तो एक दूसरी खिड़की कहीं से खुलती है ना। सो वी हैव हर्ड ऑल दैट बट वी नेवर implied it in our implemented in our lives basically. So this is what the book is going to tell us, that we have to find an opportunity in each and every situation. And how will we find the opportunity? Only if we feel blessed. Okay, so please read. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship you have, even if it is not perfect, you will see it is miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it is not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. तो आप जब ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल है, वो तो कोई मेरे लाइफ में बढ़ नहीं रही है ना, आप यही सोच रहे होगे। बट ऐसा अगर होता और आप एक्चुअल में ग्रेटफुल होते तो आपके लाइफ में वो डेफिनेटली चीजें इंप्रूव हो गई होती। हमने आपसे कहा था कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि जो आपकी अच्छी चीजें हैं उसकी लिस्ट बनानी है और जिस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है। तो आपने वो लिस्ट बनाई है, आपने नोट किया है कि क्या लाइफ में आपके अच्छा चल रहा है। तो आप अगर बनाते तो आपको पता चलता जिसमें आप एक्चुअल में ग्रेटफुल हो, ठीक है। अगर आपके घर में 3 जन भी हैं, आई गेस मिनिमम एक घर में 3 जन होंगे, राइट, मैंने आपको मिला के 2 जन और होंगे, मे बी आपका एक से अच्छा रिलेशन है और एक से थोड़ा सा कम अच्छा रिलेशन है, या एक से थोड़ा और ज्यादा अच्छा रिलेशन है। तो आप देखो कि जिससे ज्यादा अच्छा रिलेशन है उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट करते हो, ऑटोमेटिकली करते हो। तो इसका मतलब क्या है, आप उस रिलेशनशिप में उस पर्सन के संग ज्यादा ग्रेटफुल हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप इतनी अच्छी है और वो अच्छी होती चली जा रही है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर अ रिलेशनशिप इवन इफ इट्स नॉट परफेक्ट, आप देखोगे वो और अच्छी होती चली जा रही है। अगर आप जॉब में हो, हाँ, आप बोलोगे नहीं हम तो जॉब कर रहे हैं, हम ग्रेटफुल हैं, बट प्रमोशन नहीं हो रहा है, बोनस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बॉस में से खुश नहीं है, इसका मतलब आप उस जॉब में ग्रेटफुल नहीं हो। आप ग्रेटफुल कैसे नहीं होते हो, आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप क्रिब कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है, वी रीड अबाउट इट। अब बोलो हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं, टाइम से पहुंच जाते हैं, एकदम 9:30 शार्प पहुंच जाते हैं, 5:30 निकलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, फिर भी मेरा बॉस में से खुश नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। हाँ, यू माइट थिंक दैट, बट अभी व्हेन वी आर रीडिंग द चैप्टर आपको समझ में आएगा कि जिसको हम ग्रेटफुल समझते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रैटिट्यूड समझते हैं, क्या वो एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड है? अगर वो एक्चुअल में आप वैसा ही कर रहे हो तो आपके लाइफ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड टुडे हाउ वी हैव टू बी ग्रेटफुल। आर वी एक्चुअली बीइंग ग्रेटफुल? ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। या प्लीज रीड। या सोनिया जी, आर यू म्यूटेड? I think she joined right now. Oh, yes, Sonia ji.
I'm sorry, I got exited by mistake. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings, we cancel out blessings that were on the way. I have tried both. Just one second. अब आप देखिए, रोंडा बन कह रही है अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे थे या जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे होते हैं तो अपन क्या कर रहे होते हैं, हम लोग अनइंटेंशनली नेगेटिविटी कर रहे होते हैं. कैसे? शी इज गिविंग अस एग्जांपल्स दैट हम जब दूसरे लोगों की गलतियां देख रहे होते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं. चलो दूसरे लोगों की गलतियां तो हम लोग करते ही रहते हैं, बहुत आम बात है ना, सभी लोग करते हैं. आप लोग, मेड ने ऐसा नहीं किया, वाइफ ने अच्छा खाना नहीं बनाया, मेरे कपड़े आयरन अच्छे नहीं किए, बच्चों ने बात नहीं सुनी, यू नो, मम्मा ने डांट लगा दी, अननेसेसरली बात करती हैं, वो चिल नहीं करती हैं, रिलैक्स नहीं रहती हैं, यू नो, व्हाट इज ऑल दिस. हम लोग को लगता है कि हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट ये नॉर्मल बात नहीं है, ये सब नेगेटिव बातें हैं. बिकॉज रोंडा बन इज टेलिंग अस वी आर criticizing people, we are finding fault, so all this is being, you know what, ungrateful. हम लोग अनइंटेंशनली भी ये सारी चीजें जो कर रहे होते हैं, ये अनग्रेटफुल चीजें कर रहे होते हैं. जब अब लोग ट्रैफिक के बारे में कंप्लेंट भी, यस, अगर आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, आप कंप्लेंट कर रहे हो, ओ इतनी देर से ये रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल है, लगता है पुलिस इंस्पेक्टर सो गया वहां पे, इसीलिए अभी तक रेड सिग्नल है. आपने ऐसे कभी बोला है, सोचा है? हाँ, उसको रास्ता मैनेज करना ही नहीं आता है. उधर की तरफ कोई हमेशा ग्रीन रहता है, लोगों को तो मैनेज करना आता ही नहीं है. देखो कितना इतना मेजर ट्रैफिक सिग्नल है ये, और यहाँ पे अच्छे से एकदम भी मैनेजमेंट नहीं. अगर आप ये भी बोल रहे हो, हाँ, तो दिस इज अ कंप्लेंट. वेटिंग इन लाइंस, ये कितने जन हम लोगों ने किया है कि कैशियर के सामने खड़े हैं लाइन में. हाँ, ये तो जितने बार पढ़ते हैं ना, मेरे को याद रखना पड़ता है कि हाँ लास्ट टाइम हमने ऐसा कब किया तो नहीं था, यू नो, ये तो सबसे ज्यादा रहता है. स्पेशली अभी तो कम हो गया है, शॉपिंग के टाइम पे, सेल के टाइम में. हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट दैट ये जो कैशियर जिस लाइन में आप लगे हो, उसका कैशियर ही सबसे स्लो होता है? हैव यू फेल्ट दैट? I used to feel it before reading this book. अब तो I'm not, after reading this book I'm like very patient. कोई बात नहीं, अभी बस मेरी लाइन आने वाली, सभी तो इसी स्पीड में काम करें. So now I've started thinking like that. लेकिन अगर आप लाइन में खड़े होके उस कैशियर को बोल रहे हो, या लाइन में खड़े होके, हम लोग कंप्लेंट भी कैसे करते हैं, उसका बैग देखेंगे उसमें ज्यादा सामान है. डोंट यू डू दैट? आई यूज टू डू इट. ओके, पिच तो नहीं करते थे, बट हाँ देखते तो रहते थे कब बढ़ेगा, कितना टाइम हो गया, यू नो, वी डू ऑल दैट. सो ऑल दीज आर नेगेटिव थिंग्स व्हिच वी आर नॉट सपोज टू डू. कुछ नहीं है तो और क्या करते हैं, डिलेज. गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं हो तो ये सब जो अपन करते हैं, पैसे कम है, कुछ नहीं हो तो वेदर को भी नहीं छोड़ते हम लोग. कितनी गर्मी हो गई, पिछले साल तो इससे अच्छा मौसम था. यहाँ क्यों रहते हैं, दिल्ली में अच्छा मौसम है, यू नो, वहां पे तो ठंडी अच्छे से पता चलती है. माने वी टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वी जस्ट हैव टू हैव अ टॉपिक एंड वी कैन स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट इट. डोंट यू फील सो? हाँ, बस रूपाली जी आप मत हाँ करिए, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. ठीक है, यू हैव डन सेशंस, ठीक है, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट. तो हम लोग ये सब करते रहते हैं. तो अभी क्या है, हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था ये, कि जो आप बोल रहे हो वही आपके लाइफ में वापस आएगा. व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव. सो इफ यू हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स, आपके लाइफ में वही वापस आएगा. ठीक है, सो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी काउंट नेगेटिव थिंग्स दे इंक्रीज टू. बट क्या होता है, वो सिर्फ इंक्रीज नहीं होती है, जितनी आपने कंप्लेंट की तो आपकी जो ब्लेसिंग है वो कम होती जा रही है. दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. नॉट ओनली विल इट इंक्रीज नेगेटिव थिंग्स, इट आल्सो कैंसल्स आउट ब्लेसिंग्स दैट वर ऑन देयर वे. कि माने कुछ ब्लेसिंग आने वाली थी, मे बी आप कैशियर के पास आगे लाइन में जाते तो आपको, यू नो, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता, कुछ फ्री आइटम मिल जाता. इट हैपेंस ना, कभी कभी आप पहुंचते तो सडनली आपको पता चलता है उस आइटम पे डिस्काउंट है, वहां रैक पे नहीं होता है. बट व्हेन यू आर पेइंग एट द काउंटर, देन द कैशियर टेल्स यू कि इस पे कुछ ऑफ है. So if you are complaining too much, if you are being negative too much, so we are cancelling out blessings which are coming on our way, and we are also increasing the negativity in our lives. ठीक है, तो ये अब आप देखिए कि आप इसमें से क्या क्या करते हो, और अब आपको ये एकदम नहीं करना है. आज ही तुलसी ने शेयर किया था ना कि जब घर में आ रहे हैं तो अगर वो कंप्लेंट करना होता है, हम लोग बोल देते हैं कि इस घर में ये बात नहीं होगी,
ठीक है, तो अब आपको अपने मन में ऐसे ही सोचना है कि ये वाले थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो उनको वहीं स्टॉप लगाना है, सो दैट दे डोंट you don't speak it. ठीक है, please read. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yeah, so Rhonda Byrne is telling us that she has tried both. ठीक है, और हम लोग ने भी अभी काउंटिंग नेगेटिव थिंग्स अभी तक करते ही आ रहे हैं हम लोग तो, हाँ, लाइक अभी तक करते आ रहे हैं, मतलब कि हम तो सेशंस कर चुके हैं, बहुत जन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नेगेटिव थिंग्स काउंट कर लेते हैं सर, हाँ, तो वो हो ही जाती है, लाइक बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, वो एकदम से गायब नहीं हो जाती, इट विल टेक टाइम. नाउ वी आर मोर अलर्ट, वी आर मोर अवेयर कि नेगेटिव नहीं बोलना है, बट फिर भी तो हो ही जाता है ना, वी आर ऑल ह्यूमंस, ट्राई करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रैक्टिस. या सो Rhonda Byrne is telling us she has tried both and if she is telling us, हाँ, अब देखिए ना उनकी लाइफ कैसी थी, हम लोगों ने कल पढ़ा कि वो डेट में थी, उनकी हेल्थ इश्यूज भी थे, उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं थे, बट जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना स्टार्ट किया, दैट इज द सीक्रेट दैट शी हैज शेयर्ड विद अस, उनकी लाइफ इतनी अमेजिंग हो गई. आज हम इतने सालों बाद की उनकी माने इतने साल पहले की लिखी हुई बुक अभी पढ़ रहे हैं, एंड शी इज उनकी बुक्स आर बेस्ट सेलर्स ओवर द इयर्स, और अभी तक भी बेस्ट सेलर्स हैं ये, तो वो क्यों है? तो उसका मतलब कुछ तो उनकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ ही रहा है अगर उनकी बुक्स अभी भी सेल हो रही हैं. या सो इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, आवर लाइफ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ अबंडेंस, एंड शी इज गोइंग टू टेल अस हाउ टू डू इट. आपको लग रहा होगा कैसे करें, इतनी सी सो चीजें हैं, पेरेंट्स, 5 एलिमेंट्स, फैमिली, लाइफ, नहीं, शी इज गोइंग टू टेल अस दैट हाउ आवर लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स. इजी Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Matthew Babcock, 1858 to 1901, writer and clergyman. Yeah. So now this clergyman is telling us that it is better to lose count of your blessings. माने आप अपनी blessings इतनी count करो कि आपको गिनती नहीं याद रहे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है rather than losing your blessings. आप अपनी blessings कैसे lose करोगे? अगर आप अपनी troubles count कर रहे हो. She's telling us ना, if we are only doing negative talk, तो हमारे ब्लेसिंग्स भी कम हो जाते हैं हमारे लाइफ में, है ना. तो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस, इफ वी कीप काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, आवर लाइफ इज गोइंग टू बी फुल ऑफ अबंडेंस रादर देन काउंटिंग आवर ट्रबल्स, जिससे हमारे ब्लेसिंग्स नेगेट होते जाते हैं. ऐसे होता है ना कि नेगेटिव मार्क्स होते हैं, है ना. एक होता है कि आपने सम रॉन्ग किया तो 0 मिलेगा, एक होगा कि नेगेटिव मार्किंग. सो काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज पॉजिटिव मार्किंग and counting your troubles is like a negative marking, and we don't want negative marking, राइट. तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं. कल मैंने आपसे कहा था ना कि आपको ध्यान देना है कि आप कहते क्या हैं, आप बात क्या करते हैं, है ना. सो इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट, आपके लाइफ में फर्स्ट चेंज वहीं से स्टार्ट हो गया. इफ यू ऑब्जर्व व्हाट यू आर स्पीकिंग, ठीक है. सो प्लीज रीड. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life. When Einstein gave thanks, just one second, सोनिया जी. हाँ, तो कल से हमको क्या करना है? कल से when I'm saying this is like from tomorrow onwards till this session ends, ठीक है. उतने दिन तो आपको ये करना ही करना है, उसके बाद आप करो यही as per me, ठीक है. बट कल से आपको क्या करना है? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, माने जैसे ही आप उठो आपको सबसे पहले ये करना है, ठीक है. इसका भी एक साइंस है, we'll discuss about that. सबसे पहले आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है जो हम लोग पढ़ेंगे. हमको डायरी में लिखना है, कंप्यूटर पे नहीं लिखना है. शी इज टेलिंग अस यू कैन राइट टाइप इट ऑन अ कंप्यूटर. हमने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर में ही ट्राई किया था और उससे वो फीलर नहीं आता था. क्यों? आपने ऐसी उसमें 1-2 चीज लिखी, आजकल क्या होता है ना, स्पेल चेक आ जाता है, ऑटो फिल आ जाता है, तो वाले फटाफट सारे हो जाते थे, उसमें वो फीलिंग नहीं आती थी. व्हेन यू आर राइटिंग, यू आर टेकिंग सम टाइम टू राइट, और आपका हैंड एंड माइंड जो कोऑर्डिनेशन होता है उससे एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू राइट इट ओनली, ओके. एंड आपने वो जिस एक लॉन्ग डायरी बनाई है या लॉन्ग रजिस्टर लिया है या सेपरेट डायरी बनाई है, आपको उसमें लिखना है. तो सुबह उठते ही, चाहे आप जितने बजे भी उठो, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उतने जल्दी लिखना है.
जब हमने ये प्रैक्टिस की थी, जब सेशंस किया था आश्मी मैम के संग, शी तो स्टिल इंसिस्ट कि आपकी आंख ठीक से खुली भी नहीं हो उसी समय आपको ब्लेसिंग्स लिखनी चालू कर देनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप टॉयलेट गए, चाय बना के लेके आए, मेड को इंस्ट्रक्शन दिया, वाइफ को कुछ बोला, बच्चों को कुछ बोला, फिर बैठ के लिख रहे हो, नहीं। अभी आपको क्या करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। आपको वॉशरूम जाना है, आप आ गए, पानी पीते पीते आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिख ली, ठीक है। तो कल से हमको सबसे पहले यही करना है, ठीक है। 10 चीजें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। अभी आप लोग जब काउंटिंग कर रहे थे, बता रहे थे ब्लेसिंग्स, तो आपको लगा था 10 तो नहीं आ रही थी, 3-4 ही आपको आ रही थी, बट रॉन्डा मन विल हेल्प अस इन दैट आल्सो कि हमको 10 भी नहीं आ रही है, शी विल टेल अस 10 नहीं भाई, बहुत है, बहुत है, आवर लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है। सो वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स एज सून एज पॉसिबल। और आपकी वो जो न्यू सेपरेट रजिस्टर है उसमें लिखेंगे, और जो लोग पहले से ही सेशन में हैं, आप अपने पहले वाले ग्रैटिट्यूड जर्नल में उसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। या प्लीज रीड। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. या तो अब जो हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, जैसे कल हमने कहा ना कि आपको किसी ने गिफ्ट, आपने किसी को गिफ्ट दिया, ये एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आपने किसी को गिफ्ट दिया और उसने सिर्फ थैंक यू बोल दिया, आपको कैसा लगेगा? नॉर्मल नॉर्मल लगेगा। अब ये तो हम समझ गए, उसने नहीं थैंक यू बोला तो उसको अगले बार तो गिफ्ट नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है हम लोग को, है ना। अनलेस एकदम हम लोग सोशली ऑब्लिगेटेड होते कि नहीं गिफ्ट तो देना ही है भाई, रिलेटिव है तो देना ही पड़ेगा, थैंक यू बोले चाहे नहीं बोले, ठीक है, वो अलग बात हो गई। बट अगर आपने उसको गिफ्ट दिया है, थैंक यू बोल रहा है, हाँ, अगर वो रीजन के संग थैंक यू बोलेगा, आपको कैसा लगेगा? ओ वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, ये मेरा फेवरेट कलर का आप टॉप लेके आए हो, हाउ विल यू फील? यू विल फील नाइस, यस ये उसका फेवरेट कलर है, वाओ। तो आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, प्लस आपको जो वो बोल रहा है आपको लगेगा कि हाँ वो दिल से बोल रहा है, उसने एक रीजन दिया कि वो क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो यू नेक्स्ट टाइम ऑल्सो व्हेन यू आर गिफ्टिंग टू दैट पर्सन, यू विल मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि अच्छा उसको पिछले वाला टॉप ये दिया था, उसको बहुत अच्छा लगा था, उसका कलर ये वाला फेवरेट है, सो लेट मी गिव दैट पर्सन समथिंग एल्स व्हिच दैट पर्सन विल लाइक, है ना। तो अब जब हम हमारी ब्लेसिंग्स लिखने जा रहे हैं तो वी हैव टू गिव अ रीजन। तो आइंस्टाइन हमेशा, आइंस्टाइन कौन था? एवरीवन नोस, उसने कितने सारी चीजें अकम्प्लिश की हैं, मेड द वर्ल्ड यू नो हैप्पियर बेटर प्लेस विद हिज डिस्कवरीज। तो ही इज टेलिंग अस दैट ही ऑलवेज गिव्स अ रीजन व्हाई ही वाज ग्रेटफुल। तो कल से जब हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो हमको रीजन देना जरूरी है। जब रीजन देते हैं तो फीलिंग और स्ट्रांग होती है ना। इफ आई टेल यू, if I have to tell you about a blessing, I'll say I'm so grateful for my eyes because I can see everything, because I can read everything, है ना। और I'm just grateful for my eyes, आपने उसका रीजन नहीं दिया, मतलब आपने सोचा नहीं है कि आप क्यों थैंकफुल हो उसके लिए, है ना। यू आर सो ग्रेटफुल फॉर योर हेडफोन्स अतुल जी, क्योंकि आपको अच्छे से सारी बात सुनाई पड़ रही है, आप फोकस कर पा रहे हो, है ना। एक तो एक हर आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लैपटॉप, अदरवाइज हम फोन में ऐसे करके देखते, आई कैन यू नो वर्क प्रॉपर्ली ऑन माई लैपटॉप। तो आप हर चीज का जब आप रीजन देते हैं तो आपकी फीलिंग और स्ट्रांग होती है, क्यों? बिकॉज यू आर टेकिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। उस चीज के बारे में 1 सेकेंड से ज्यादा सोच रहे हैं। तो इसलिए रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि आपकी फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग उसमें आएंगी। एंड एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग्स। द मोर डीपली यू फील ग्रैटिट्यूड, द स्ट्रॉन्गर योर मैग्नेट इज बिकमिंग। और जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी जल्दी आपकी लाइफ में मैजिक आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे लाइफ में जो ड्रीम्स मटीरियलाइज होंगे, जो मैजिक आएगी मेरी लाइफ में, yes, जो मैजिक आएगी आपकी लाइफ में वो और जल्दी आएगी, ठीक है। या प्लीज रीड। Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have dash because dash. Yeah. Please continue. I am so happy and grateful for what because why. I am grateful for what because why. With all my heart, thank you for what because why. या तो अब रॉन्डा बन कह रही हैं कि कल सुबह जब हम 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, ओके, तो वो 10 ब्लेसिंग्स का फॉर्मेट ये होएगा। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड,
Okay, I am so happy and grateful for my mother because she makes yummy idli. Okay, I am truly grateful for this house because it is very nice and comfortable and cozy. With all my heart, thank you for my curly hair because it makes me unique. Okay, जो भी आपको आइटम लिखना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, जो आपको लगता है आपकी ब्लेसिंग है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। और हर फॉर्मेट में आप देखिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सिर्फ यहीं तक नहीं लिख देना, कोई भी आप एक फॉर्मेट चूज कर सकते हो। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस। अच्छा, हर स्टेटमेंट में आप देखिए एक ही वर्ड कॉमन है, कौन सा? बिकॉज। यस, वेरी गुड। तो आपके हर सेंटेंस में, हर ब्लेसिंग में बिकॉज होना जरूरी है। इट इज इम्पेरेटिव दैट यू राइट योर ब्लेसिंग विद अ बिकॉज। ठीक है, इफ, सो नहीं। जब हम फर्स्ट टाइम हमने जब सेशन अपना माने जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम बिकॉज नहीं लिखते थे। क्यों? बिकॉज में ज्यादा टाइम लगता है लिखने में। ठीक है, सबका सेम ही तो मीनिंग है, बिकॉज, सो, ऐसा होता है ना। हम लोग ज्यादा हम लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं ना। बट रॉन्डा बर्न इज नॉट, उन्होंने पर्पसली ये बिकॉज लिखा है। आई वाज अबाउट टू से अ नेगेटिव वर्ड बट नहीं, बिकॉज लिखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कोई रीजन से ये बिकॉज दिया है। ठीक है, तो आपके हर ब्लेसिंग में बिकॉज होना बहुत जरूरी है। and you can choose any of the formats and you have to write your 10 blessings like this। माने 1 में आपने लिखा, मे बी she'll tell us आप क्या क्या blessings देख सकते हो, your family, your life, your house, your parents, your kids, your husband, your health, your job। आप हर चीज के बारे में लिख सकते हो, बट इसका फॉर्मेट इसी टाइप में होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। After you finish making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessings, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel gratitude for the blessings as much as possible, as much as you possibly can. या तो आपको क्या करना है, आपके डायरी में कल आप डेट लिखिएगा, डे 1 नहीं लिखिएगा, डेट लिखिएगा, कल की डेट लिखिएगा ऊपर, और 1 2 3 4 5 6 10 करके एक एक आपको अपनी ब्लेसिंग ऐसी लिखनी है रीजन के संग। जब आपने 1 to 10 सारे लिख लिए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को पढ़ना है। ठीक है, मन में या जोर से, और उसके बाद जोर से या मन में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इट्स लाइक सपोज जैसे इसी को अगर हम पढ़ते हैं, विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड। ऐसे करके हमने 10 लिख लिए, फिर हम वापस फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, विद ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द वर्ल्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है ये प्रैक्टिस। इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। हर ब्लेसिंग के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू पढ़ना है, और ऐसे करके 1 to 10 सारी ब्लेसिंग्स रीड करनी है। इज दैट क्लियर? या ओके, या सो प्लीज रीड। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. And your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. या अच्छा, अभी आप ये बताइए, हम लोग सबको ये तो पता ही है ना कि देयर इज वन हायर पावर, देयर इज वन सुप्रीम पावर। हम लोग को ये तो पता ही है ना? यस, सब लोग ये तो मानते ही हैं। हाँ, तो अब जब हम, अच्छा, अब जो ये ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, ये हम किसको लिख रहे हैं? उसी सुप्रीम पावर को लिख रहे हैं, उन्हीं को थैंक यू कर रहे हैं। हाँ, आज हमारे लाइफ में जो भी है, अच्छा बुरा, जिसको भी आप समझते हैं, वो आपको किसी न किसी ने तो दिया ही है। तो हम जब अपना ये, आपने, आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको ही तो थैंक यू बोलता है ना? नहीं सॉरी, आप उसी को तो आप थैंक यू बोलते हो ना, राइट? तो आपको जो भी आपके आईज, हेयर, हेल्थ, फैमिली, जॉब, जो कुछ भी मिला है वो किसी सुप्रीम पावर ने दिया है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स हमको उन्हीं के वजह से मिली हैं, तो हमको उनको ही थैंक यू बोलना है। या तो नाउ रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट व्हेन वी डायरेक्ट आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स समवन, तब वो फीलिंग और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग हमारी जब ब्लेसिंग्स लिखेंगे तो ये हम किसको बोल रहे हैं, किसको थैंकफुल हो रहे हैं, हमको उसका भी नाम लिखना है। ये रॉन्डा बर्न ने यहाँ लिखा नहीं है, बट हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे अभी अगर हमारी ये जो ब्लेसिंग्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्हेन आई एम राइटिंग दैट ब्लेसिंग, सो आई राइट लाइक दिस, थैंक यू गॉड
आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव यू नो माई कर्ली हेयर बिकॉज इट मेक्स मी यूनिक। ठीक है, जस्ट हम आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, आई डोंट राइट दिस और मे बी आई मस्ट हैव रिटन इट ऑल्सो, इसीलिए आ रहा है। तो आप ऐसे लिखना है आपको, थैंक यू गॉड। आप गॉड के बजाय कुछ भी लिख सकते हो। सपोज आपको लिखना है थैंक यू देवी माँ, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू हनुमान जी, जो भी लिखना आपको, जिस भगवान जी को आपको मन में आ रहा है आप उसको लिखो, थैंक यू सन गॉड, किसी को भी। आई फील इट इज बेटर टू राइट लाइक दैट। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इफ यू फील कि नहीं ऐसे ही आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप भगवान जी का नाम लेके जो भी आपको मानो, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जैसे रोंडा बने यहाँ पे, सी शी हैज टोल्ड अस कि you will feel more gratitude if you direct that gratitude towards someone, but उन्होंने बोला नहीं लिखने के लिए, but she has indicated, तो it is better कि आप लिख लो वैसे। ठीक है, थैंक यू गॉड, और जो भी आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स वैसे ही आपको लिखनी है। ओके, तो शी हैज गिवन अस द रीजंस कि इसीलिए अभी नहीं, आपको भगवान जी में नहीं लिखना है, आपको सन गॉड में लिखना है, आपको नेचर को लिखना है, जिसको भी आप मानते हो कि वो एक हायर पावर है, आप उसके लिए अपनी ब्लेसिंग्स आपको उनके तरफ डायरेक्ट करना है, ग्रैटिट्यूड अपना डायरेक्ट करना है उनके। ठीक है, या प्लीज रीड। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. तो कल जब आप कल आप जब ब्लेसिंग्स लिखोगे तो कल से हर दिन आपको रोज सुबह 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ठीक है, सो दोज ऑफ यू हु फेल्ट कि अरे इतना सारा होमवर्क मिल गया, नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट 28 डेज तक करना ही है, रोज सुबह बस ये 10 ब्लेसिंग लिखनी है। ठीक है, तो कई जन हो सकता है आपको लगे बहुत टाइम लगेगा, इतना सोचना पड़ेगा, 10 चीजें कहाँ से लेके ढूंढ के आएंगे, रोज रोज लिखनी पड़ेगी 27 डेज तक। She is telling us we have to keep on adding 10 more blessings. Okay, we have to keep on adding 10 more blessings. तो माने जैसे सपोज हम क्या करते हैं, कोई चीजें जो है जिनके लिए हम हमेशा ही ग्रेटफुल है, लाइक माय पेरेंट्स, माय हेल्थ, माय फैमिली, उनके लिए 3 तो मेरी फिक्स रहती है, बट हम उसका रीजन अलग अलग देते हैं कि व्हाई एम आई ग्रेटफुल। ठीक है, उसके बाद बाकी की जो चीजें हैं वो हम हर दिन चेंज करते रहते हैं, कभी कुछ रिपीट होती है, कभी कुछ सेम भी रहती हैं, आई मीन लाइक डिफरेंट भी रहती हैं, तो वो ऐड करते रहते हैं। तो आपको कल, पहले हम लोग कल से शुरू कर देंगे, फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट दिन की बात करेंगे। ठीक है, तो हर दिन आपको 10 चीजें लिखनी है। तो नाउ आप सोच रहे होंगे कि कैसे 10 मिलेंगी, लाइक हमको शुरू में यही लगा था, लाइक आई एम फ्रैंकली टेलिंग यू, जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमको लगा रोज रोज 10 लिखना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। बट अभी रूपाली आप ही शेयर करो, बिकॉज आप दिख रहे हो, आपको लगता है कि बहुत टफ है, ये चैलेंजिंग है रोज रोज 10 लिखना? Not at all. Not at all ना? Yes, तो आपको शुरू में लग रहा था ऐसा when you started your Yes. Yes, ऐसा लग रहा था ना? Yes, लग रहा था. Yes, तो आप भी when you start, those of you who are new, एकदम भी आप चिंता मत करिए, it is not a task कि आपको गूगल करना पड़ेगा, no, आपको गूगल भी नहीं करना पड़ेगा। रोंडा बन ने इसी चैप्टर में आगे हमको बता दिया है कि आप किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, अगर आपको अपने आप ही नहीं आ रहा है तो। ठीक है, yeah, so please continue. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the ocean, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. या अब रोंडा बन ने हमको बताया है कि जैसे हम लोग अंदर से बाहर जाना शुरू करते हैं, है ना, लाइक सी हाउ शी स्टार्टेड, कि आप जहाँ पे हो, आप अपने घर से स्टार्ट किए, धीरे धीरे आपका ये जो लाइफ का ये जो सर्कल्स रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ही आप चीजें ढूंढ सकते हो ग्रेटफुल होने के लिए, है ना। तो उन्होंने बेसिक चीजें दी कि होम, फैमिली, फ्रेंड्स, फिर आप नेचर में चले गए, आप खाने के लिए चले गए, एनिमल्स, ओशंस, ट्रीज, इन सब के लिए। ये सारी चीजें होती नहीं तो हम भी नहीं होते ना, या सो शी इज टेलिंग अस, अगर आपको इतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर ग्रेटफुल होना है तो आप उतना ब्रॉड पर्सपेक्टिव में भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि ठीक है ना, एक जनरल मैंने ट्रीज के लिए कर दिया, ओशन के लिए कर दिया, अर्थ, वाटर,
सॉरी आई हैड सम नेटवर्क चैलेंज, सॉरी यार, थोड़ा सा नेटवर्क को ग्रेटिट्यूड कम किया होगा हमको लग रहा है, नहीं किया है बहुत दिन से आई गेस। या सो यू रिमेम्बर आई थिंक वी स्टॉप्ड हियर ना, कि हम लोग धीरे धीरे हमारा सर्कल जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। या सो प्लीज कंटिन्यू। Sonia ji, you have to unmute. Okay. You could be grateful for your senses, your eyes that you see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give. You could be. Here it is. Sorry. That keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Yeah. तो अब देखिए इन्होंने हर पार्ट का रीजन भी दिया है कि वो उसके लिए क्यों थैंकफुल हो रही है, ठीक है। इट्स लाइक अगर वो ईयर्स के हैं तो आप क्यों ईयर्स के लिए थैंकफुल हो, माउथ के लिए है तो क्यों है, नोज के लिए है तो क्यों है। उन्होंने हर चीज का एक तो रीजन भी दिया है, ठीक है। व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स यू हैव टू गिव द रीजन। Is it my network? Is it my network that is? No, we can hear you, Priya ji. Okay, okay. Yeah. Thank you. So I think Sonia ji, you are there? Yeah, I'm here. Yeah, okay. So then please read from here. Here is a list. Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending upon what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passion, happiness, love, nature, planet Earth, air, water, and sun, material goods and services, any subject of your choosing. Yeah, तो कल से जब आप blessings You should. just 1 second सोनिया जी। तो अगर आपको अपने आप कोई नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हो, तो आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। So you can check this list and you can pick up from here and write your blessings, ठीक है। बट फॉर्मेट वही रहेगा। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप स्टार्ट ऐसे करो, थैंक यू गॉड। गॉड की जगह आप अपना भगवान जी का कोई भी नाम लिख सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं गॉड ही लिखना है तो यू कैन राइट थैंक यू गॉड, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है आप किस चीज के लिए थैंकफुल हो, बिकॉज उसके बाद रीजन देना है, ठीक है। या प्लीज रीड। You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. या तो आप देखिए कल आप जब ब्लेसिंग्स लिखोगे तो रोंडा बन कह रही है कि ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, सिग्निफिकेंटली बेटर एंड हैप्पियर ईच टाइम यू डू दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप जितने बार ये करोगे उतने बार आपको और अच्छा लगेगा, डिपेंडिंग आप कितने फीलिंग से लिखा हुआ है, ठीक है। कोई दिन होंगे जिस दिन आपको शी इज टेलिंग अस एंड यू विल फील इट आल्सो। सम डेज यू नो व्हेन यू आर नॉट इन दैट प्रॉपर माइंडसेट, ओके, उस दिन में भी आपको फीलिंग्स थोड़ी कम आएंगी। जिस दिन आप बहुत अच्छे से मन से रीजन ढूंढ के लिख रहे होगे उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कितने बार ऐसा होगा कि लिखते लिखते एक्चुअली यू विल स्टार्ट मे बी फील अ शिवर, जैसे नहीं होता है, मे बी आंसू आ गए आपको कि इसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। ऑल दैट विल ऑल्सो हैपन टू यू। मेरे संग भी हुआ एंड आई एम श्योर और लोगों के संग भी हुआ ही होगा। जब आप ब्लेसिंग देते हो यू फील वेरी नाइस एंड लाइट एंड हैप्पी एट हार्ट, ठीक है। तो आप कल करके देखिएगा। एंड जो लोग पहली बार कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू फील इट। ये नहीं कि आपको
असाइनमेंट समझ के, टास्क समझ के, होमवर्क समझ के करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, जैसे नहीं आप अपने बच्चों को होमवर्क करा के किसी तरह स्कूल भेज देते हैं, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, दिस इज फॉर यू। सो व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशली, गिव इट सम टाइम, आप फील करो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको लगे नहीं बहुत प्रेशर है, हमको करना ही नहीं है, हम करेंगे ही नहीं, ऐसा मत करिएगा। अगर आप सुबह उठते ही नहीं कर पा रहे हो तो विद इन द फर्स्ट 2 hours ऑफ गेटिंग अप ट्राई एंड डू इट, ठीक है। प्लीज जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। देयर इज अ लॉजिक, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, we'll discuss it tomorrow, you know, in the tomorrow's practice ही हम लोग को कल पता चलेगा। so you will understand क्यों ये important है सुबेरे उठते ही अपनी blessings लिखने के लिए, ठीक है। yeah, and she's telling us the more we write, more the blessings will multiply in our life. Why? because जब आप जो दोगे आपके लाइफ में वही आएगा। जब आप blessings लिख रहे हैं, आप blessings कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में क्या आएगा वापस, ब्लेसिंग्स ही रिटर्न होके आएंगी। या इफ यू आर कंप्लेनिंग, कंप्लेंट्स करने का मौका मिलेगा आपको और ज्यादा। बट अगर आप ब्लेसिंग्स कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आपके लाइफ में और ऐसी चीजें आएंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल होगे। ओके, सो दिस वाज टुडेज चैप्टर एंड लेट्स रीड द प्रैक्टिस। या Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Yeah, so we'll read this also. So let's read today's practice. Magic is number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for the blessings as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of the magical practice every morning for the next 27 days. Read tomorrow's magical practice today. Yeah, so हम लोग समझ गए हैं कि कल सुबह उठते ही आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और किस फॉर्मेट में लिखनी है वो हम ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, और ये बुक में तो है ही, वरना आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। आपको वैसे 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। जब पूरी 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, आफ्टर यू रिटन ऑल द 10 ब्लेसिंग्स, रीड ईच ब्लेसिंग, और हर ब्लेसिंग के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप जोर से पढ़ सकते हो, मन में पढ़ सकते हो, बट हर ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है आपको। एक एक करके आप पूरी 10 ब्लेसिंग्स पढ़ लोगे और बस आपका चैप्टर कल का प्रैक्टिस खत्म। अच्छा, अब रौंडा बन हमसे कह रही है कि डे 2 का हमको पढ़ना है, तो वी विल जस्ट क्विकली रीड व्हाट वी हैव टू डू। वी हैव टू फाइंड समथिंग, ओके, जस्ट वन सेकंड। यस, स्टोन, या। तो अब हमको क्या करना है, एक तो मैजिकल स्टोन, मैजिकल नहीं, हम लोग को एक रॉक ढूंढना है। जब आपने वो वाली मूवी देखी थी सीक्रेट, उसमें आपने देखा था एक ऐसा एक पेबल था, या। तो अब आपको क्या करना है, आई हैव गॉट 2 सैंपल्स मतलब कल आपको एक तो ऐसा स्टोन ढूंढना है, ठीक है। ऐसा स्टोन ढूंढना है, नो क्रिस्टल, नो ग्लास, नो प्लास्टिक, फाइबर, मेटल, कुछ नहीं, ओनली स्टोन वी नीड, ठीक है। और वो ऐसा स्टोन होना चाहिए जो आपके फिस्ट में अट जाए, लाइक इट कैन बी एनी कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक स्टोन होना चाहिए और शार्प नहीं होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके फिस्ट में अटे। इन प्रीवियस सेशंस समवन हैड गॉट दिस बिग अ स्टोन, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए कि वो इसमें अट जाए, ठीक है, आपके फिस्ट में अट जाए, लाइक सीक्रेट मूवी में भी था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो कल पूरा दिन है, आपको ऐसा एक तो स्टोन ढूंढ के रखना है। और फिर हम लोग को क्या करना है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, बट कल रात के पहले, कल सेशन के पहले हम लोग को ये स्टोन चाहिए एक तो, ठीक है। जिनके पास पहले से स्टोन है उनको अपना स्टोन नहीं चेंज करना है, दे विल कंटिन्यू विद दैट सेम स्टोन, या मैजिक रॉक वी कॉल इट। तो और ये हम लोग को चाहिए, वी विल कॉल इट अ मैजिक रॉक, और स्मूथ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि आपने उसको पकड़ा और आपको चुभ रहा है, ठीक है, एकदम भी ऐसा नहीं करना है। और कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कलर ऐसा चाहिए, शाइनी है कि क्या है, नहीं, इट शुड बी जस्ट स्मूथ, और आपके फिस्ट में, आपके पाम में वो अट जाना चाहिए कंफर्टेबली, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? एक क्वेश्चन में आप अगर स्लाइड थोड़ा सा ऊपर करें वापस, जो मैं 5 पॉइंट्स मैंने पढ़े, इसमें कि जस्ट वन सेकेंड, आई जस्ट डू इट। read tomorrow's magical
points today only. 5th point, practice magical practice today. Tomorrow practice आज करनी है, समझ नहीं आ रहा है। उसने बोला रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस टुडे, माने इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग तो हमारा सेशन शाम को कर रहे हैं, ठीक है, तो कल सेशन के पहले, क्योंकि कल आपको कल दिन भर में आपको स्टोन ढूंढना है, यही है, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यही है कि कल आपको दिन भर में एक तो स्टोन ढूंढना है। तो इसलिए व्हेन आई डिड दिस, ये वाला वो यही है कि आप पूरा पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है कि आपके पास ये मैजिक रॉक होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एक टू ना, ली ब्रावर ने बताया था, वी हैव टू फाइंड अ रॉक और अ स्टोन, चूज अ स्मॉल साइज दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड दैट यू कैन क्लोज योर फिंगर्स अराउंड। बस यही हमको ढूंढ के रखना है। उसके बाद इससे करना क्या है, दैट वी विल रीड इन टुमारोज सेशन, ठीक है, और कल सुबह उठ के आपको ये ब्लेसिंग्स लिखनी है, ठीक है। सो थैंक यू सोनिया जी, वील डू द ग्रेटिट्यूड, देन वील टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है। सो थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू। Yeah, so let's join our hand, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power for blessing our life. Thank you, thank you, thank you for the beautiful and loving, family that I have got. Thank you for all the love and good health that we have been bestowed upon. Thank you, thank you, thank you. Okay. Any questions anyone has regarding blessings लिखने हैं कि क्या करना है, या ड्रीम्स के बारे में कोई क्वेश्चन है आपके पास तो यू कैन आस्क। नहीं, ब्लेसिंग्स आपको एकदम ऐसे ही फॉर्मेट में लिखनी है जैसे बुक में बोली गई है, ठीक है। हम उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं ग्रुप में, आप उसको देख लेना। अदरवाइज अगर आपने अभी यहाँ पे नहीं पढ़ पाया बिकॉज ऑफ समथिंग इन द हाउस, ये चैप्टर आप संग में अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आई सजेस्ट आप प्लीज अपने आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। और ड्रीम्स लिखना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। माने अगर हम लोगों ने ड्रीम्स ही नहीं लिखी तो हम लोग हमारे ये भी हम लोग ये ग्रेटिट्यूड कलेक्ट करके अपना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, व्हाट आर वी फोकसिंग इट ऑन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या ओके। सो आई थिंक टुडेज चैप्टर वाज क्वाइट ओके। एंड आपको ये जो कल आप स्टार्ट करेंगे ना, ये अपनी ब्लेसिंग्स लिखना, ये अब आपको रोज ही लिखना है, ठीक है। उन्होंने कहा भी हमको कि नेक्स्ट 27 डेज तक दैट वी हैव टू कंटिन्यू दैट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ लो। अच्छा, हम सबको बोलेंगे कि एक एक आपने जो ब्लेसिंग लिखी है वो हमको सुनानी है, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, या ग्रुप में एक ब्लेसिंग अपनी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेटर, एक जन पूछता है ना तो दूसरे जन को उससे फायदा होता है। अब किसी और को फायदा हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपको तो दुआएं देगा ना, राइट, आपको ब्लेसिंग देगा। एंड डोंट यू थिंक वी नीड ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ? तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो भी मन में इस टाइप की बात हो, क्या क्वेरी हो, यू शुड ऑलवेज डिस्कस इट। या यस सोनिया जी, यू हैव अ क्वेश्चन? या ये ग्रेटिट्यूड तो हमें कल लिखना ही है, 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। जो हमारे ड्रीम्स जो हमने आज लिखे, क्या ये भी हम करते जाएं, लिखते जाएं, ऐड करते जाएं? आपको आ रहे हैं ड्रीम्स, आपको लगे कि नहीं हमको तो ये भी चाहिए, हमको तो वो भी चाहिए, तो आप अपने लिस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज नॉट, शी इज नॉट टेलिंग अस कि रोज ड्रीम्स लिखनी है, नहीं, शी इज नॉट टेलिंग अस दैट, ठीक है। आई डोंट राइट माई ड्रीम्स डेली। अगर हमको जैसे सपोज अभी मेरा कुछ मन है कि आई वांट समथिंग, देन आई राइट इट, ठीक है। क्यों लिखते हैं उसको? बिकॉज उसको आप आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि लिख तो लिया है लेकिन उसको अपने लाइफ में लाना भी तो है ना, तो वो लेके कैसे आएंगे वो हम लोग आगे रॉन्डाबन से सीखेंगे इस बुक में, ठीक है। एनी क्वेश्चन? उसको दोबारा पढ़ना होगा कि मैं ड्रीम में जो मैंने लिखा है उसे दोबारा पढ़नी होगी कि डेली पढ़ना भी है कि ऐसे रहने देना? देखिए अभी तो रॉन्डाबन, अभी अगर हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से, अगर बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो अभी आपको डेली नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कुछ कुछ उसमें स्पेसिफिक्स ऐड करने हैं, मे बी यू हैव रिटन दैट यू वांट टू गो इन अ वेडिंग, और आपको घर का गृह प्रवेश है एंड उसमें आपको कुछ कुछ ऐड करना है, सो देन यू कैन ऐड टू दैट। यू डोंट हैव टू रीड और राइट योर ड्रीम्स डेली एज पर द बुक नाउ, ओके। क्या करना है, वी विल do that, जो आप बोल रहे हो वैसा ही करना है, बट आफ्टर सम टाइम फर्स्ट यू हैव टू सी इफ वी हैव रिटन द ड्रीम्स करेक्टली, ठीक है। तो ये भी आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। एक तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके ड्रीम्स सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होने चाहिए, एज इफ यू आर लिविंग दैट ड्रीम, ठीक है। एंड सेकेंडली आपके ड्रीम्स में सब कुछ बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, हाउ आर यू फीलिंग, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट अभी आप बस ये देखिए कि आपको रेस्टोरेंट में आप गए हो, आपको खाना क्या है, किस टाइप का खाना क्या है, वो आपको ऑर्डर देना है, बस दैट्स इट। थैंक यू प्रिया जी।
Yeah, okay. Thank you for the question. Yes, Rekha ji, you have a question? You have to unmute yourself. Thank you so much, Priyaji, for this wonderful session. I have already done on my own the 28 days practice, and I have a magical stone. But at present, I am traveling and I'm not carrying it along with me. Okay. So what should I do? Should I imagine it I'm holding it, or should I find another one? So how long will you be traveling? Yeah, I'll be here for around 10 to 15 days. Okay. So I feel you should, if you can get hold of a new one, that will be wonderful. वो best रहेगा. और आप अपने उसके पहले तक आप उस वाले stone से you were practicing regularly with that every night. Yeah. Okay. So you should have brought it with you. छूट गया Yeah, वो. I just slipped out of mine. Yeah, छूट गया. Yeah. Okay. No problem. See, had it been a few days, I would have said नहीं आप मत करिए new stone, उसी को ही continue करिए. Since you are here for 10-15 days, तो आप new ले लेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है? So I think take a new. And then what should I do? फिर वो दोनों साथ में I should keep it there when I go back. आप लेके जाओ, आप देखो आपको जिसमें ज्यादा अच्छा फीलर आएगा, continue with that. ठीक है? Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. And happy Teej. Yeah, thank you. Yes. Yes. So Sonia ji, you had raised your hand again. No, you have. It's okay. Yeah. Okay. So any other question, or should we call it a night and start with the blessings early in the morning? Okay. अच्छा, अगर कोई सोचे नहीं अब सुबह नहीं लिखी है तो लिखना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, लिखना तो है ही. अगर आप सुबह नहीं लिख पाए तो ये नहीं होगा कि नहीं अब तो छोड़ो कल सुबह लिखेंगे. जैसे अपन वॉकिंग के लिए करते हैं ना कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक छूट गई तो पूरा मॉर्निंग वॉक है तो मॉर्निंग में ही करना है, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको दिन में याद आए आप दिन में कर लो, बट छूटना नहीं है ये. बट इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन दोपहर में याद आए. ठीक है, एक आध दिन के लिए ओके है. अभी आप न्यू हो, आपको ट्राई करना है कि सुबह ही सुबह करना है. ओके, अदरवाइज नहीं करने से अच्छा है जब याद आए तब कर लीजिए. ओके, या okay. So if there is no other question, then I think let's meet tomorrow. And सबको अपनी blessings बतानी है कि कैसे लिखा है, क्योंकि जितना अच्छे से लिखा है फिर भी गड़बड़ हो जाता है. ठीक है, हमने ये बहुत दिनों तक because नहीं लिखा था. कुछ तो भी लिखते थे so that because नहीं लिखते थे. बहुत सारे अब तो याद नहीं आ रहे हैं, बट बिकॉज की भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं ना, वो लिख लेते थे. तो आपको एकदम ध्यान से लिखना है कि व्हाट यू आर राइटिंग, और उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होना है. ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव रीजंस होने हैं. व्हेन यू आर गिविंग द रीजन इट शुड बी अ पॉजिटिव वन. ओके ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन. यस, थैंक यू, बाय बाय. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night. Good night, Priya ji. Bye. Bye. Thank you. Thank you.